ग्रामीण उद्यान है जिसमें लोग घूमने आते हैं, यहाँ आएंगे तो उनको मेंटल ट्रॉमा हो जाएगा, मेंटल हेल्थीनेस नहीं मिलेगी, उनको मेंटल ट्रॉमा हो जाएगा। और भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मतलब जिनसे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। पंचायत के काम से हम पूर्णतः असंतुष्ट हैं। और हमारे देखिए पूरे गांव में तो सिर्फ 2-3 बल्ब जलेंगे, बाकी टोटल सर बंद हैं। किसी की तार टूटी है तो किसी का क्या क्या हो रहा है वो हो रहा है, सब भ्रष्टाचार है यहाँ पंचायत पूरी। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवनी जिले की धनौरा जनपद पंचायत की सुनवारा ग्राम पंचायत। ये वो ग्राम पंचायत है जिसे पिछले साल दिल्ली में सम्मान मिला था, लेकिन यहाँ अब इस बार यहाँ पर इसी 15 अगस्त के महीने की पहली शुरुआत में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्राम पंचायत में व्यापक लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है, जिसको लेकर लगातार यहाँ के युवाओं और ग्रामीणों के द्वारा पंचायत में बैठक भी की गई, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ खेल मैदान में भ्रष्टाचार, कुर्सी खरीदी में भ्रष्टाचार, तमाम जो यहाँ पर खरीदियां हुई हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। इसको लेकर युवाओं में खासा आक्रोश है, जिसको लेकर उन्होंने ग्राम पंचायत में एक बैठक भी आयोजित की, उससे भी कोई हल नहीं निकला। अब जो जनसुनवाई होने वाली है मंगलवार को धनौरा में, वहाँ भी यहाँ के लोग पहुँचेंगे और सुनवारा की गूंज वहाँ जनसुनवाई में भी सुनाई देगी। यहाँ युवा मौजूद हैं, किस तरीके का मामला है, क्या है, हम उनसे जानना चाहेंगे, समझेंगे कि सुनवारा ग्राम पंचायत में कितनी आबादी है और किस तरीके की समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका, परिचय के साथ बताइए। सर, माय नेम इज़ वासुदेव मिश्रा। जी बताइए वासुदेव। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे पहला मुद्दा हम लोगों का था जो ग्राउंड का था। ग्राउंड के लिए जो पैसे निकाले गए थे, इसके पहले भी उसमें 2-3 बार पैसे निकल चुके हैं, लेकिन उसका पैसा यहाँ के वहाँ हो जाता है। तब हम लोग छोटे थे, आज से 5-6 साल पहले की बात है। उसमें हमेशा से भ्रष्टाचार होते ही रहा है और आज के समय में भी उसमें जो पैसा निकला था, उसमें 9 लाख रुपए की, 9.5 लाख रुपए की राशि लगभग सैंक्शन हुई है। उसमें पंचायत के लोगों ने क्या किया, चारों तरफ से नाली खुदवा दी। नाली खुदवाने के बाद उसका काम हो गया पेंडिंग। उसमें जो मट्टी डाली जा रही थी उसको लेवल करने के लिए, वो मट्टी गंगा जी के किनारे की जो बह के आई हुई मट्टी रहती है वो डाली गई। उससे वहाँ पे ग्राउंड में पूरा जो घास थी खराब, जो जिसमें बच्चे खेल नहीं सकते, वो घास उग गई। और वो मट्टी इतनी दलदली मट्टी है, वहाँ पैर रखेंगे तो पैर धंस जाएगा, वहाँ पे बच्चे कैसे खेलेंगे। और जब हमने उसकी तहकीकात की तो सचिव ने, सरपंच ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। इसके पहले भी हम 2 बार उनसे मिलने जा चुके थे। उन्होंने हमको, मतलब हमारी बातों को सीरियसली उतने तरीके से नहीं लिया, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सीओ साहब भी आए थे, उनके सामने भी आश्वासन हुआ, लेकिन आश्वासन से हम लोग संतुष्ट नहीं थे, उसमें कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद जब हम लोगों ने और भी मुद्दों की तहकीकात की, उसके बाद आजकल तो सारे बिल ऑनलाइन है, डिजिटल का ज़माना है, तो उसके बाद जो भी हमने मुद्दों की छानबीन की, तो उसमें यह आया है कि इतना भ्रष्टाचार इस पंचायत में हुआ है पिछले 4-5 सालों के अंदर कि मतलब हर चीज में भ्रष्टाचार है। मतलब 10 लाख रुपए आ रहे हैं तो सिर्फ 4 लाख रुपए ही जगह में यूज हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सर आप देखिएगा कि ये यहाँ पे जो सीढ़ी बनी है, ये 15 लाख रुपए की सैंक्शन हुई है। और इसमें कितनी स्नान घाट, हाँ, स्नान घाट में इसमें जो सीढ़ियाँ बनी है वो सिर्फ 15 ही सीढ़ियाँ हैं। क्या 1 लाख रुपए की एक सीढ़ी बनती है क्या? इसके अलावा जो है, किस मद से, किस योजना से बनी है, इसकी भी जानकारी? सांसद निधि के द्वारा बनी थी, शायद, मुझे पूरी जानकारी नहीं है इसकी। इसके अलावा जो है, पंचायत के सामने से पंकज बघेल भैया की दुकान तक रोड बनी थी, वो रोड भी सीसी रोड थी, उसका भी पैसा निकला था। वो रोड बनने के 1.5 महीने के बाद ही उसमें से मात्र एक 6 चक्का ट्रक निकला। वो रोड ऐसी धंसी कि आज तक वो सुधर ही नहीं पाई, पूरा कीचड़ हो चुका है वो रोड में। वो नाली बनी थी, उसका अलग से पैसा निकला था। वो नाली ऐसी धसी है कि वो चौक है पूरी तरीके से। बरसात के समय में दूसरी पुलिया बंद रहती है तो उसमें कमर से ऊपर पानी रहता है। वहाँ के लोगों की मतलब इतनी दुर्गति हो चुकी है उस नाली के कारण, उस रोड के कारण, जितनी पहले नहीं थी। वो रोड बनने के बाद ज़्यादा समस्याएं हो गई हैं लोगों के सामने। बिल्कुल, जिस तरीके से और भी लोग हैं, क्या है, किस तरीके की समस्याएं ग्राम पंचायत में, किस तरीके का भ्रष्टाचार है, क्या सिर्फ आरोप हैं या सही में ऐसा हुआ है? सही में ऐसा हुआ है सर। इसमें बहुत से स्ट्रीट लाइट है। अभी आप जाकर देखें, गांव में एक भी स्ट्रीट लाइट चालू नहीं है। 1 ही 2 बल्ब चालू होंगे, बाकी 9-9 हज़ार रुपए का एक बल्ब लगा हुआ है। 9-9 हज़ार रुपए का। हम भी देखना चाहते हैं कि 9 हज़ार रुपए का बल्ब कैसा है, कितना उजाला देता है। गांव में बहुत सी सारी समस्याएं। बाजार चौक के अंदर भी नाली चौक होती है, पानी बरसात में आता है तो रोडों के ऊपर से पानी बह के जाता है। सब्जी भाजी, ये कीचड़ बचल जो भी रहता है सब रोडों में बहता है। बहुत सी समस्या है सर गाँव में। जी, और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या समस्याएं हैं बताइएगा, आइए सामने। क्या है किन मुद्दों को लेकर नाराजगी पूरे गांव के लोग इकट्ठा हैं अभी फिलहाल, और खेल मैदान हो, तमाम चीजें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं? सर यहाँ पर जो पानी की निकासी होती है पूरे गांव में, जहाँ से पानी की निकासी होती है, तो वहाँ पे इंसान मूत्रालय करता है जाके, उसकी व्यवस्था सही से नहीं है।
बाजार में जो मूत्रालय बना है, शौचालय बना है, उसकी साफ सफाई नहीं है। और बाजार में जो पानी की टंकी रखी गई है उसको सफाई सही नहीं करते। और भी बहुत मुद्दे हैं ऐसे। बिल्कुल, और भी लोग हैं यहाँ। किस तरीके की समस्या है पंचायत में, और ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं क्या सही है, क्या है, आप लोगों को कैसा लग रहा है कि ये क्यों ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार सिर्फ हो रहा है और काम नहीं हो रहा? सर सही है, यहाँ पर खेरमाई रोड है एक, वहाँ के लोग परेशान हैं। वहाँ स्ट्रीट लाइट के लिए भी बोलते हैं लोग आके पंचायत में, तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगती। गांव में तो एक दो जगह लगा देते हैं, बाकी की खेरमाई रोड में नहीं लगती है। वहाँ पर गड्ढे होते हैं, मुरम के लिए बोलते हैं, एक ट्राली मुरम डाले, उसमें थोड़ा सा गड्ढा था तो वो मुरम भी उठाए, ट्रैक्टर में भरे रात में और वो भी चला गए। गरीब लोगों के लिए घर का नाम आता है तो घर का नाम भी नहीं लाते हैं। घूसखोरी वाला काम चलता है पूरा। बिल्कुल, और भी मुद्दे मोल बताइए जी। सर जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हम लोग मंदिर घाट में खड़े हुए हैं, इसके रखरखाव के लिए हर साल पैसा निकलता है मेंटेनेंस के नाम पे, पंचायत मेंटेनेंस का जो भी पैसा निकलता है वो निकलता है। आप इसकी कंडीशन देखिए, क्या ये कहीं से उद्यान दिखता है आपको? ये उद्यान कहीं से नहीं बदहाली दिखता। दिख रही है। हाँ, बदहाली। यहाँ पे आप घुसेंगे तो कमर से ऊपर का जो कचरा है वो उगा हुआ है, पूरा डस्टबिन बना के रखा है इन लोगों ने। हर 6 महीने में यहाँ पे सफाई कार्य होना चाहिए। ये गट्टू जो लगे थे पिछले साल, ये गट्टू इतने खराब क्वालिटी के लगाए गए हैं कि ये इनकी रेत निकल के पूरी उखड़ गई है। और वो मतलब 1-2 ट्रैक्टर आए होंगे ये मंदिर का जो कार्य हो रहा था इसके लिए, वो ट्रैक्टरों में धंस गए हैं वो गट्टू। इतनी खराब क्वालिटी का काम है सर। बिल्कुल, सिवनी की जो नवागत कलेक्टर हैं, अभी कुछ ही महीने हुआ है उन्होंने सिवनी का चार्ज संभाला है। भ्रष्टाचार को लेकर उनका जीरो टॉलरेंस का कहने की बात है उनकी। तो क्या उम्मीद करते हैं और क्या कुछ कलेक्टर के लिए अपील करते हैं जिले की? सर सुना तो हमने भी है कलेक्टर के बारे में। अब वो आएंगी 4 तारीख को हमारे धनौरा ब्लॉक में, वो कलेक्टर मैडम आ रही हैं। अब उनके सामने हम अपनी समस्याएं लेके जाएंगे, देखते हैं उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, जिस तरीके से सुनवारा ग्राम पंचायत में यहाँ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप यहाँ पर लगे हैं, और भी लोग हैं, बताइए जी। चर्चा करें। ये शमशान घाट का सर मोक्ष धाम तक नहीं छोड़े सर। यहाँ के लोगों ने मोक्ष धाम का पैसा निकला था। आप मोक्ष धाम की जाके कंडीशन देखिए सर कि मोक्ष धाम की कंडीशन क्या है। उसका बाउंड्री का पैसा निकला था, उसका काम का कोई अते पता नहीं है सर। मोक्ष धाम तक नहीं छोड़े, लास्ट में आदमी वहीं जाना है, वहीं सब कुछ करना, लेकिन वहां तक का पैसा नहीं छोड़े हैं सर। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ देखा जाए तो खेल मैदान हो, चाहे वो रोड नाली का मामला हो या फिर शमशान घाट का हो, स्नान घाट का हो, ये तमाम तरह के निर्माण जो भी यहाँ हुए हैं सभी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। फिलहाल अब यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो आने वाली जो जनसुनवाई है मंगलवार की, वो धनौरा में यहाँ लगने वाली है, और उस जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से एक बार फिर वो गुहार लगाएंगे। देखना होगा सुनवारा के मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। जिस तरीके से इस ग्राम पंचायत को दिल्ली में सम्मान मिला था, लेकिन अब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पर घिरी हुई है।